प्रधानमंत्री मोदी से बिल गेट्स की मुलाकात, अत्याधुनिक तकनीक समेत कई विषयों पे हुई गहन चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल गेट्स से चर्चा में एआई तकनीक का जिक्र किया। कहा, हमें एआई का सही इस्तेमाल करना होगा, उससे आगे जाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एआई का इस्तेमाल करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि इससे सुविधा मिले, लेकिन हम आलसी न बने। जीपीटी को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो, तो ये गलत रास्ता है। मुझे तो चैट जीपीटी के साथ कंपटीशन करना चाहिए। एआई का उपयोग। बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान G20 का जिक्र किया। सफल आयोजन के लिए भारत की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी प्रोजेक्ट की भी जानकारी दी। कहा, पहले महिलाएं साइकिल चलाना तक नहीं जानती थी, आज उड़ा रही हैं ड्रोन्स। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत पर्यावरण को लेकर सचेत है, हमारे यहां रिसाइकल मटेरियल से बनाए जा रहे हैं कपड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने मोटे अनाज का जिक्र किया। कहा, सुपर फूड की तरह है मिलेट्स, उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, पानी का इस्तेमाल घटा है। कोरोना काल के दौरान वैक्सीन बनाने और उसे पूरे देश दुनिया में पहुंचाने पर प्रधानमंत्री ने कहा, वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई है। प्रधानमंत्री ने बिल गेट्स को नमो ऐप के फोटो बूथ फीचर के बारे में भी बताया। देखकर हैरान नजर आए गेट्स। सर्विकल कैंसर को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, बच्चियों को बचाने के लिए सरकार गंभीर है, टीके पर जोर दिया। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन जीडीपी का जिक्र किया। कहा, ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में हो रहा है काम। प्रधानमंत्री ने बिल गेट्स को वोकल फॉर लोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बताया। गिफ्ट में दी कश्मीर की पश्मीना शॉल और केसर। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल गेट्स को तमिलनाडु के मोती और टेराकोटा के सामान गिफ्ट दिए। खासियत के बारे में जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल गेट्स को दार्जिलिंग की चाय और नीलगिरी की चाय का तोहफा दिया। कहा, चाय पर चर्चा शानदार रही। देर रात चली बीजेपी मुख्यालय में ओडिशा और पंजाब कोर कमेटी की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। आज सीएम योगी का शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दौरा। तीनों जिलों में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत आज चुनाव आयोग को जवाब देंगे। ममता और कंगना पे विवादित टिप्पणी पे मिला था नोटिस। राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवारों केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला का विरोध जारी। राजपूत संस्थाओं ने अहमदाबाद में बैठक कर तय की रणनीति। बिजनौर में आरएलडी नेता जयंत चौधरी की रैली में शामिल हुआ जाट समुदाय। कहा, गठबंधन नहीं होता तो भी हमारा वोट बीजेपी को जाता। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में फाइनल हुआ महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। आज दोपहर पटना में ऐलान करेगी। पूर्णिया सीट पर फंसा हुआ है आरजेडी और कांग्रेस में पेच। महागठबंधन में खींचतान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की चुटकी। कहा, बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म, आरजेडी के दबाव में है सबसे पुरानी पार्टी। पूर्णिया से बीमा भारती को आरजेडी से टिकट मिलने के बाद फिर छलका पप्पू यादव का दर्द। कहा, पूर्णिया छोड़ने का मतलब है आत्महत्या करना। पटना में सीएम नीतीश से मिले चिराग पासवान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद। मुख्यमंत्री ने थपथपाई चिराग की पीठ। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट। बांदा जिले में बंद मुख्तार तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल पहुंचे। बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मुख्तार ने दम तोड़ा। मुख्तार के पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टर्स का पैनल शामिल हुआ। परिवार के सामने होगी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी। पोस्टमार्टम के बाद शव को गृहनगर गाजीपुर ले जाने का रूट मैप तैयार। कड़ी सुरक्षा के बीच काफिले में 26 गाड़ियां शामिल होंगी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। डीएम और एसपी ने कब्रिस्तान का निरीक्षण किया।
सीएम योगी के आवास पे देर रात बुलाई गई मीटिंग, पूरे मामले पे सीएम योगी की नजर है। रात 2:30 बजे गाजीपुर से बांदा पहुंचा मुख्तार अंसारी का परिवार। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने लगाया आरोप, न्यायपालिका पे जताया भरोसा। मुख्तार अंसारी के भाई अफसाल अंसारी का आरोप, कहा मेरे भाई को जेल में दिया गया जहर। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर से गमगीन हुआ मुख्तार का कुनबा। गाजीपुर में मुख्तार के घर पे समर्थकों की भीड़ जुटी। मुख्तार के घर पे पहुंचे गाजीपुर के एसपी और डीएम। समर्थकों के घर जाने की गुजारिश करते दिखे मुख्तार के भतीजे शोएब।